तो सुरेंद्र यादव का के बारे में पहले भी कहा गया, मंत्री रहते हुए उन्होंने अपशब्द कई बार कहे हैं। उनका बोलने का तरीका जो है गलत है। किसको क्या बोलेंगे, किसके खिलाफ क्या अपशब्द बोलेंगे, सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बोलने का उनका सलीका ठीक नहीं है। उनको अपने ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्द कहा, यह काफ़ी निंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस मामले में ज़रूर उनकी पार्टी उनको उन पर कार्रवाई करेगी या नोटिस देगी, लेकिन सुरेंद्र यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बिहार की राजनीति का एक दौर था जब लालू यादव को सर्वमान्य नेता के तौर पे जाना जाता था। बिहार की राजनीति का वो समय भी था जब बिहार की विरासत को लालू यादव ने संभालने का काम किया और बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ आरजेडी पार्टी का निर्माण किया। मुसलमान और यादव के बदौलत लालू यादव ने अपने साम्राज्य को बरकरार भी रखा और लगातार यादव और मुसलमान लालू यादव के कोर वोटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। लगातार सत्ता से लेके विपक्ष तक का समय लालू यादव ने देखा और लालू यादव के जो कोर वोटर यादव रहे उसे तोड़ने की हर एक कोशिश तमाम दलों ने की, लेकिन यादव वोट बैंक लगातार लालू से कहीं ना कहीं चिपका रहा। लेकिन अब हालात ये हैं कि आरजेडी के ही एक कद्दावर नेता यानी जो जहानाबाद के एमपी सुरेंद्र यादव हैं, जो बेलागंज के 35 सालों तक विधायक बने रहे। उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां से सांसद बने, उसके बाद उपचुनाव हुए। उनके बेटे विश्वनाथ यादव को आरजेडी ने टिकट देने का काम किया। चुनाव में करारी हार मनोरमा देवी के हाथों झेलनी पड़ी और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में विश्वनाथ यादव पर तेजस्वी यादव ने फिर दांव खेला और आखिरकार फिर चारों खाने चित्र सुरेंद्र यादव के बेटे हुए। यानी जिस जनता ने 35 सालों तक सुरेंद्र यादव को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, जब उनके बेटे की हार हुई तो वही सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के बड़े नेता के तौर पे हैं, प्रतिनिधि हैं, जो कहीं ना कहीं लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं, अब उनका एक वीडियो सामने आया और बेटे के हार के बाद अभी भी वो कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश हैं और यादवों को गंदी गंदी गालियां दी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आखिर उन यादवों का क्या, आखिर जो अपने आप को यादवों का मसीहा कहलाते हैं लालू यादव, उन्हीं के एक सांसद जो हैं वो यादवों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिस वोट के बदौलत, जिस समाज के बदौलत और जिस यादव जाति के बदौलत पूरे देश में लालू की पहचान हुई। लालू बिहार देश के बड़े नेता के रूप में उभरे और तेजस्वी यादव ने भी वो वीडियो देखा होगा। अब आप सोचिए कि यादव झंडा भी ढो रहे हैं, दरी भी बिछा रहे हैं और तेजस्वी को भी अपना नेता बना रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति नहीं करते यादव, उसके बावजूद यादवों को गाली सुनना पड़ रहा है सुरेंद्र यादव के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात, आप लालू यादव को एमवाई का नेता मानते हैं और लालू यादव मुस्लिम और यादव के नेता नहीं रहे थे। लालू यादव पिछड़ों दलितों के बड़े नेता के रूप में उभरे थे। 90 का दशक था, उसमें उभरे थे और उन्हें मीडिया ने एमवाई का नेता बना करके रख दिया है। आप लोग, मीडिया के लोग, उन्हें मुस्लिम यादव के नेता हैं। आपको याद होगा 90 के बाद जो भी चुनाव हुए, मतलब 95 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 96 का चुनाव हो, मतलब बिहार झारखंड कंबाइंड था। 54 में से 53 लोकसभा सीट जीते थे लालू प्रसाद का जनता दल। और उस समय कहा गया था कि भाई, लालू ने कहा था कि जिन निकलेगा, तो वो जिन कौन था? वो जिन था दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी लोग मतलब लालू यादव को मसीहा के रूप में देखते थे। लालू यादव जहाँ जाते थे लगता था लोग पागल हो गए थे देखने के लिए। तो वो दौर था। धीरे धीरे लालू प्रसाद से लोग हटते गए। नीतीश कुमार हटे, शरद यादव हटे, रामविलास पासवान हटे। तो जैसे जैसे नेता लोग बाहर निकलते गए, लालू प्रसाद का जनाधार घटता गया और उसमें एक सोशल मीडिया कहिए और या मीडिया की बात कहिए, आम लोगों में एक चर्चा का विषय हो गया कि लालू यादव एमवाई के नेता हो गए, मुसलमान और यादवों के नेता हो गए। और लालू यादव का जो जिन था वो नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित का जो जिन बोला जाता था, लालू प्रसाद बोलते थे कि जिन निकलेगा बक्सा से, तो वो वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो गया।
नीतीश कुमार ने पंचायती राज में आरक्षण दिया, नगर निकाय में आरक्षण दिया, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। तो वो जो भी दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा, वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो गया और लालू प्रसाद कमज़ोर हो गए। आपने देखा होगा 15 का चुनाव, जैसे ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिले तो वो जिन फिर एक बार जागृत हुआ था और फिर 15 के चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को सफलता मिली थी। 20 के चुनाव ले लीजिए, 20 का चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए एनडीए से अलग होकर के, तो उन्होंने एनडीए का जो वोट बैंक था वो वोट घट गया एनडीए का, और फिर तेजस्वी को फायदा हो गया, सरकार बनाते बनाते रह गए, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो लालू प्रसाद का जिन खत्म हो गया, वो नीतीश कुमार के पास चला गया, कुछ भाजपा के पास चला गया, कुछ चिराग पासवान के साथ चला गया, और लालू प्रसाद को बोला जाता है कि एमवाई के नेता हो गए हैं। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के डेट में उनको मुस्लिम और यादवों का 90% वोट, 80 से 90% वोट उनको मिलता है। मतलब आप पूरे बिहार का अगर टोटल वोट का कीजिएगा तो 80% से 90%। तो यादव का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन आज तक तो कोई वही तो मैं बता रहा हूँ कि सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की बात, समाजवादी विचारधारा के लोग, यादवों का वोट अगर देखिएगा आज़ादी के बाद से ही, तो टोटल यादव का जो भी वोट था, आप पूरे बिहार का ले लीजिए, बिहार, यूपी जो हिंदी प्रदेश है, वहाँ यादव का वोट समाजवादी विचारधारा से, सोशल जस्टिस के साथ रहा। समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी पार्टी लड़ती थी, जनता पार्टी लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ था, तो इन पार्टियों को देता था वोट, कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियों को देता था। मतलब कांग्रेस के खिलाफ हमेशा यादवों का वोट रहा। उसके बाद आज की परिस्थिति में भाजपा के खिलाफ हो गया यादवों का वोट, लेकिन 10 से 20% वोट आज भी भाजपा को मिलता है, या कांग्रेस को मिलता था पहले। जो कांग्रेस को मिलता था 10 से 20% वोट, वो आज भी भाजपा को मिल रहा है। जहाँ तक सुरेंद्र यादव की बात है, तो सुरेंद्र यादव के बारे में पहले भी कहा गया, मंत्री रहते हुए उन्होंने अपशब्द कई बार कहे हैं। उनका बोलने का तरीका जो है गलत है, किसको क्या बोलेंगे, किसके खिलाफ क्या आप शब्द बोलेंगे। सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बोलने का उनका सलीका ठीक नहीं है, उनको अपने ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपशब्द कहा, यह काफ़ी निंदनीय है, और मुझे लगता है कि इस मामले में ज़रूर उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी या नोटिस देगी। लेकिन सुरेंद्र यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए किसी भी। भाई, वोट, चुनाव, राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति में कौन किसको वोट देता है, कौन, आप 35 साल से वही जनता तो आपको जिताते रही है। सुरेंद्र यादव को 35 साल तक लगातार वही बेला के लोगों ने एमएलए बनाया लगातार। अब उनके बाद उनके बेटे को, तो उनको लोग पसंद किया, उनके बेटे को लोगों ने नहीं पसंद किया। बेटा में कुछ कमी होगी वो दूर करना चाहिए, न कि किसी भी समाज को गाली दे करके, अपशब्द कह के किसी पर अपमानजनक टिप्पणी करना से बचना तेजस्वी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए ऐसे नेताओं को। मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कोई बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आरजेडी के 4 मेंबर ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 ही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में बाहर, हाँ, उनको यही नसीहत दी जाएगी कि जुबान पे कंट्रोल रखें, अपशब्द ना बोले, बाहर का रास्ता दिखाने जैसी कोई बात नहीं है। सीधे तौर पे जिस प्रकार से जहानाबाद के एमपी यानी सांसद सुरेंद्र यादव ने जो वक्तव्य दिया, वो कहीं ना कहीं दुखद है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।